उत्तर प्रदेश इन दिनों जहां कोडीन कफ सिरप को लेकर यूपी की सियासत में बड़ा तूफान मचा हुआ है। कोडीन कफ सिरप पर आरोपों की डोज एक दूसरे को देने की होड़ लगी हुई है। आज विधानसभा सत्र के दौरान कोडीन को लेकर सदन के अंदर और बाहर माहौल गर्म रहा। इस मसले को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खूब जुबानी जंग हुई। सदन के बाहर और अंदर विपक्ष ने खूब नारेबाजी की। कोई कोडीन की शीशी का कटआउट लेकर पहुंचा तो किसी ने कोडीन की शीशियों की माला ही पहन ली थी। हाथ में पोस्टर बैनर लेकर विपक्षी विधायकों ने सदन के गेट पर प्रदर्शन किया। सदन में भी हंगामा हुआ। फिर इस पर चर्चा हुई कि विपक्ष के आरोपों के बाद 2 बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना पक्ष भी रखा है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के केंद्र में 2 शब्द रहे। उन 2 शब्दों ने ठंड के इस मौसम में सियासी गर्मी तपिश बढ़ा दी है। पहला शब्द था बुलडोजर और दूसरा रहा नमूना। इन दोनों शब्दों की चर्चा के आसपास ही विधानसभा सत्र का आज का पूरा दिन रहा। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इन 2 शब्दों ने आरोप प्रत्यारोप के माहौल को गरमाए रखा। हुआ दरअसल ये कि जब विपक्षी सदस्य कोडीन को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, सदन के अंदर और बाहर दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं होने देने पर सवाल उठा रहे थे, तब मुख्यमंत्री ने कहा कार्रवाई होगी, तब चिल्लाना मत। सरकार बुलडोजर में माहिर है, लेकिन बुलडोजर पता नहीं कहां चला गया। ड्राइवर सो गया या कोडीन पीकर नशे में है, चाबी पता नहीं कहां खो गई। हजारों करोड़ का जिसने महल बना रखा है, उसके घर पर, उस सिपाही के घर पर नहीं पहुंची। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। उस समय चिल्लाना मत करो। बुलडोजर की कार्रवाई की मांग विपक्ष जिस शख्स के घर पर चलाने के लिए कर रहा है, वो शख्स यूपी पुलिस में सिपाही रह चुका है। नाम आलोक सिंह है। 2019 में उसे पुलिस की सेवा से बर्खास्त किया गया था, लेकिन कोडीन केस में उसकी गिरफ्तारी हुई है। 12 दिसंबर को ईडी की टीम ने जब छापेमारी की, तब जाकर लखनऊ में आलोक सिंह का आलीशान घर सुर्खियों में आ गया। आज इस घर की तस्वीर लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान सदन पहुंचे, बुलडोजर कार्रवाई की मांग करने लगे। ये ऐसे माफियाओं को संरक्षित कर रही है सरकार, और ये अब बुलडोजर इनका कहीं ना कहीं, इनका बुलडोजर का ड्राइवर सो गया है और इसके खिलाफ कार्रवाई करनी जरूरी है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। विपक्ष की इन्हीं मांगों का जवाब देते हुए सीएम ने सदन के अंदर अपना बयान दिया। अखिलेश ने परसों आरोप लगाया था कि कोडीन से कई लोगों की जान गई है। आज मुख्यमंत्री ने इस आरोप को भी खारिज किया। सीएम योगी ने कोडीन को लेकर चल रही कार्रवाई की जो जानकारी दी, उसकी 5 बड़ी बातें आप जान ले। यूपी में कोडीन सिरप नहीं बनता। यूपी में कोडीन से कोई मौत नहीं हुई है। कोडीन सिरप का सरगना समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में लाइसेंस दिया गया। सरगना का करीबी अमित यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जो भी अपराधी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी। अमित यादव की फोटो अखिलेश यादव के साथ तो है ना? ये तो है ना? ये तो है ना? नहीं, मेरे साथ है तो मैं इस सदन का सदस्य हूं, मेरे साथ है। क्या आप इसको मानेंगे? क्या इसका मतलब मेरे साथ है तो इसका मतलब एक अखिलेश यादव उस मामले में इन लोगों को बचाव नहीं कर रहे हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है। अरे सुनिए, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है, ये फोटोग्राफ्स इस बात को बताता है कि अमित यादव समाजवादी पार्टी के युजन सभा से जुड़ा हुआ है, आपका पदाधिकारी है। बुलडोजर की बात दोनों तरफ से आज हो रही है, लेकिन कोडीन कांड का कालीन भैया कौन है, इस पर ना तो अखिलेश यादव खुलकर बोल रहे हैं, ना ही योगी आदित्यनाथ कोडीन कांड के किंगपिन यानी सरगना का नाम ले रहे हैं। हाँ, तस्वीरों की सियासत खूब हो रही है। एक तस्वीर जो सीएम योगी ने आज सदन में दिखाई, दावा किया कि अमित यादव समाजवादी पार्टी का नेता है और इस कांड के मुख्य आरोपी जो फरार है शुभम जायसवाल का पार्टनर है। एक तस्वीर 2 दिन पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दिखा रहे थे, जिसमें अखिलेश यादव के साथ गिरफ्तार सिपाही आलोक सिंह था। मंत्री सुरेश खन्ना ने भी एक तस्वीर जारी की जिसमें राहुल नाम का आरोपी
अखिलेश यादव के साथ दिखा। अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस कांड के गिरफ्तार आरोपी अमित टाटा की तस्वीर पूर्व सांसद धनंजय सिंह के साथ दिखा चुके हैं। शुभम जायसवाल की भी कई तस्वीरें धनंजय सिंह के साथ मार्केट में घूम रही हैं। आज एक आरोपी विभोर राणा की तस्वीर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ सामने आई है। फोटो को ही सिर्फ कोडीन कनेक्शन का पैमाना नहीं माना जा सकता, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में नेताओं के साथ बहुत सारे लोग मिलते जुलते हैं, तस्वीरें क्लिक कराते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि 1000 करोड़ का ये रैकेट क्या सिर्फ यही सिंडिकेट चला रहा था, या इसका कोई सरगना है जिसका नाम लेने से योगी और अखिलेश दोनों बच रहे हैं। और अब आते हैं आज के दूसरे ट्रेंडिंग शब्द पर, जिसका जिक्र विधानसभा के अंदर हुआ। खुद सीएम योगी ने कोडीन पर बोलते बोलते नमूना का जिक्र कर दिया। पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नमूना पर दिया गया पूरा बयान सुनिए। इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। वैसे सदन के अंदर जैसे ही सीएम ने नमूने शब्द का जिक्र किया तो नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे खड़े हो गए और इसे समाजवादी पार्टी पर हमला मानकर तुरंत पलटवार किया। लेकिन सरकार की ओर से फिर जवाब आया कि सीएम ने किसी का नाम तो लिया नहीं, फिर समाजवादी पार्टी ने अपने पर क्यों ले लिया। सदन का ये प्रसंग भी देखिए। कभी कभी समाप्त कर दिया, उसका उत्तर आ गया। उनकी वाणी ऐसी निकलती है जो उनके सब अनुरूप नहीं रहता। अभी आपने कहा 2 नमूने हैं, एक समाजवादी पार्टी, एक तो उन्होंने किसी का नाम तो लिया नहीं। ये नमूने नहीं है। अपने ऊपर कैसे समझ? उत्तर प्रदेश की जनता को इस मंच के माध्यम से गुमराह किया जा रहा है। मानव बार बार ये कहा जा रहा है कि मौतें हुई, और हम कई बार इस बात को वो कर चुके। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी बड़ी कार्रवाई बड़े बड़े लोगों के खिलाफ की, अभी आपके सामने मानव बताया भी, और इस सीरप से उन मौतों का कोई मतलब नहीं है। मानव सदन के अंदर चल रही ये जुबानी जंग जब बाहर निकली तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। सीएम योगी के इस बयान को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें उनकी ओर से लिखा गया, आत्मस्वीकृति। किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग मर्यादा की सीमा न लांघें। भाजपाई अपनी पार्टी के अंदर की खींचतान को चौराहे पर न लाएं। योगी ने बिना नाम लिए विपक्ष की तरफ बाउंसर फेंककर 2 नमूने कहा, लेकिन अखिलेश ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई और गेंद दूसरी तरफ उछाल दी। बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से इसे जोड़ दिया। समाजवादी पार्टी के विधायक अखिलेश की बातों का अब विश्लेषण कर रहे हैं। 2 नमूने हैं जो मुख्यमंत्री जी की जिनसे लड़ाई चल रही है, वो 2 नमूने हैं। ये 2 नमूने बात कर रहे थे जिनसे इनकी पार्टी में लड़ाई चल रही है। वो जो गुजरात के लोग हैं, शायद उनको नमूना कहा है इन्होंने। कहा कि उन्होंने नाम नहीं लिया, तो बात सच है कि उन्होंने नाम नहीं लिया, पर जो उनका इशारा था, एक नमूना दिल्ली में है, एक नमूना लखनऊ में है, ये कहीं ना कहीं बात उन्हीं पर फिट बैठती है। ये डबल इंजन के जो 2 नमूने हैं जिनकी वजह से आज देश परेशानी में है, ये 2 नमूने एक दिल्ली में, एक लखनऊ में है। इसी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है और ये बिल्कुल फिट बैठता है। विपक्ष और सत्ता पक्ष की बयानबाजी को सुनने और समझने के बाद अब सवाल यह है, क्या सीएम योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को नमूना कहा? सवाल की सुई इन 2 नामों पर आकर क्यों टिक जाती है? इस सवाल का जवाब भी हमने तर्कों के आधार पर तलाशा। सीएम योगी के शब्दों को डिकोड करें तो उन्होंने एक को दिल्ली में रहने वाला, दूसरे को लखनऊ में रहने वाला कहा। राहुल दिल्ली में, अखिलेश लखनऊ में रहते हैं। तो वहीं दूसरा उदाहरण यह है कि चर्चा के दौरान देश से भागने की बात उन्होंने कही। राहुल अभी लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विदेश गए तो बीजेपी ने सवाल उठाए थे, जबकि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद अखिलेश लंदन चले गए थे। योगी ने कहा बबुआ फिर इंग्लैंड चले जाएंगे। वैसे सियासत में बहुत सारी बातें बिना नाम लिए ही इशारों में कह दी जाती है, समझने वाले समझ जाते हैं। सीएम योगी ने आज कुछ ऐसा ही किया। जहां तक योगी का सवाल है तो
ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर तंज कसा हो। इसके पहले बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्होंने पप्पू, टप्पू, अप्पू कहकर राहुल, अखिलेश, तेजस्वी तीनों पर निशाना साधा था। इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया था तो अखिलेश यादव की ओर से भी पलटवार किया गया था। गप्पू कहकर योगी आदित्यनाथ को अखिलेश यादव की ओर से निशाना साधा गया था। कुल मिलाकर 2027 की चुनावी पिच सेट हो रही है। योगी ने नमूना कहकर निशाना साधा है तो नमूना शब्द पर अखिलेश यादव की ओर से भी पलटवार किया गया है। तो नमूने वाली ये राजनीति 27 में किस रंग रूप में ढलती है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।